नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। आज हम भारतीय संविधान के 270 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी विभिन्न परीक्षाओं में संविधान के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उत्तर प्रदेश के, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आपको इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी किस तरह के जीके के क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में पूछता है। तो आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया संविधान का आज का पहला क्वेश्चन है, अपशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है। देखिए, अपशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं कनाडा के संविधान से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। और फ्रेंड्स देखिए, हम सारे क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी की किसी न किसी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, अंतिम सरकार का जो नेतृत्व किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, देख लेते हैं। पहला दे रखा है त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है, संविधान की एक विशेषता है। दूसरा दे रखा है सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, बिल्कुल सही है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, बिल्कुल सही है, संविधान का भाग है। सबसे छोटा लिखित संविधान, देखिए ये संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, हमारा संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के बारे में ये यहाँ पर कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। पहला दे रखा है अर्धसंघीय संरचना, ये तो है। दूसरा दे रखा है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, देखिए ये संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि सी दे रखा है शक्तियों का वितरण, बिल्कुल है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये सारी संविधान की विशेषता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। देखिए, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। देखिए यह है ऑप्शन नंबर ए, सहकारी संघवाद, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। देखिए, भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। देखिए, भारत के संविधान में जो संघवाद लिया गया है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के साथ मध्य शक्ति का विभाजन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। देखिए, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान को पारित किया गया था 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, क्वेश्चन ये कैन सुपरवाइजर 2019 की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए, 1946 की जो अंतिम सरकार थी उसके कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष थे ये थे ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। देखिए, भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए।
भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? देखिए ये क्वेश्चन लोअर द्वितीय परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है कि भारत का संविधान लगभग कितने शब्दों से बना है। देखिए भारत का जो संविधान बना है वो बना है लगभग 1,20,000 शब्दों से। देखिए यहाँ पर आंसर लगभग में दे रखा है, जबकि भारत का संविधान लगभग 1,17,000 शब्दों के आसपास बना हुआ है, लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। ऑप्शन में दे रखा है 1,20,000, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था। देखिए भारत का संविधान जो लिखा गया था इसको लिखने में समय लगा था 2 वर्ष से अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम की अवधि में भारत का संविधान लिखा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान को माना गया है। देखिए भारत के संविधान को माना गया है ऑप्शन नंबर डी, रूप विधान में संज्ञा और भावना में एकात्मत। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? देखिए इनमें से संविधान की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ये भारत के संविधान की यहाँ पर एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? देखिए संविधान सभा का जो प्रस्तावित किया था ये थे ऑप्शन नंबर डी एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर डी एम.एन. राय। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। देखिए इनका नाम था H.C. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए इनकी संख्या थी 15। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है। देखिए इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यहाँ बात हो रही है अस्थायी की, तो होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। यह कथन किसका है? देखिए यह जो कथन है ये कथन है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? देखिए बर्मा को जो भारत से अलग किया गया था ये अलग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत राज्यों का एक संघ होगा। देखिए ये होगा अनुच्छेद 1 में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थीं? देखिए इनकी संख्या थी ऑप्शन नंबर बी 565। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। देखिए ये भारत को घोषित करता है संघ राज्य। ऑप्शन नंबर डी संघ राज्य। अगला क्वेश्चन है, देखिए को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था।
देखिए ये आया था ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर सन 2000 को। ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर सन 2000 को देखिए उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काटकर अलग किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? देखिए भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था ये हुआ था आपका 1956 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? देखिए त्रिपुरा को जो भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? देखिए इसमें कारक नहीं है औद्योगिक क्रांति। देखिए औद्योगिक क्रांति का भारतीय संविधान से यहाँ पर कोई योगदान नहीं दिखता है। जबकि देखिए ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति और अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये तीनों ही संविधान के निर्माण में योगदान देते हैं। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? देखिए ये सारे वाक्य लिए गए हैं आपके फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। देखिए भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कहा जाता है आमुख। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करता है। देखिए ये सुरक्षित करना है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? देखिए आपको पता होगा कि संविधान के जो निर्माण करता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। क्या आपको पता है कि भारत के संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? देखिए भारत के संविधान को जो अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है तो अक्सर इसको गलत कर देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम इसका आंसर लगा देते हैं। जबकि देखिए वो संविधान के निर्माण करता है, उन्होंने संविधान को बनाया है, लेकिन अपने हाथों से जो संविधान को लिखा है वो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है। देखिए ये वचन देता है हैसियत और अवसर का। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? देखिए संविधान की आत्मा जो कहा गया है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 में जो अधिकार शामिल है वो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? देखिए अल्पसंख्यकों का संरक्षण करता है वो करता है अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर डी। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। देखिए मौलिक अधिकार को जो लागू करने की शक्ति है वो पास है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर ए। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? देखिए ये संबंधित है मौलिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। देखिए यह है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं भारतीय संविधान में? यूएसए से। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। देखिए ये संबंधित है अनुच्छेद 21 ऐसे। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? देखिए सर्व शिक्षा जो अभियान चलाया गया था ये चलाया गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है? देखिए ये करता है ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार विधान भवन का। ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? देखिए इसमें उदाहरण नहीं है ऑप्शन नंबर सी, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। ये यहाँ पर देखिए उदाहरण संविधान स्वीकृत मूल अधिकारों का उदाहरण नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? देखिए ये उत्तरदायित्व होता है उच्चतम न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर ए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? देखिए ये अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है? देखिए इसमें जो मौलिक कर्तव्य है यह है ऑप्शन नंबर ए, ये सभी ही मौलिक कर्तव्य हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, और डी दे रखा है भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। ये तीनों ही देखिए हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? देखिए जो मौलिक कर्तव्य हैं ये है हमारे भाग 4 क में, ऑप्शन नंबर ए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? देखिए इनकी संख्या थी 10, ऑप्शन नंबर सी 10। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ऑप्शन नंबर डी 11, जबकि एक बाद में हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार, तो उनकी संख्या बच गई है 10। लेकिन यहाँ मार्च 2019 तक की बात हो रही है। देखिए भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? देखिए भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं इनकी संख्या है ऑप्शन नंबर सी 11। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? देखिए ये समिति थी आपकी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? देखिए ये जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए एक इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है लोक चुनावों में वोट डालना, ये यहाँ पर मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? देखिए संविधान में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? देखिए ये लिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएसपी यानी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? देखिए ये जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? देखिए ये प्रदान करता है ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। देखिए ये मदद करता है महिलाओं को शिक्षित करना, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित
प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग में उल्लेखित हैं? देखिए ये उल्लेखित हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। देखिए भारत का एकमात्र राज्य जहां पर देखिए समान सिविल कोड का प्रावधान है वो राज्य है आपका गोवा, ऑप्शन नंबर ए। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका उत्तरदायी होती है ये होती है आपकी विधानमंडल के प्रति। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? देखिए ये शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। देखिए अनुच्छेद 245 के हिसाब से जो संसद का कार्य है वो है कानून बनाना। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? देखिए ये अधिकार है संसद के पास। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? देखिए ये स्थापित किया गया है वैधानिक निगम। लोकसभा में पद धारण करने की आयु न्यूनतम है। देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं। भारत सरकार के जो पहले विधि अधिकारी होते हैं भारत के न्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए लोकसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 साल। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? देखिए राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है ये दिलाता है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है? देखिए लोकसभा में अगर दोनों के वोट बराबर हो गए हैं ऐसी स्थिति में वोट डालने का अधिकार होता है, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर के पास। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? भारत के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? देखिए अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में 2016 में पूछा जा चुका है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा के शीर्षक भाषण कहाँ दिया था? देखिए ये जो भाषण उन्होंने दिया था ये दिया था संसद संविधान सभा में। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? देखिए ये शक्ति होती है पास राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में जो सदस्यों को नामित करता है इनकी संख्या होती है 12, ऑप्शन नंबर सी 12। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? देखिए मृत्युदंड के मामले में अगर क्षमा देने का अधिकार है किसी के पास तो वो हैं भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के राष्ट्रपति थे ये थे छठे राष्ट्रपति और ये निर्विरोध चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। इसे कहा जाता है क्षमादान, ऑप्शन नंबर सी। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे।
देखिए श्री रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति थे, ये थे 14वें राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। देखिए ये थे 14वें राष्ट्रपति और देखिए ये लोअर सेकंड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। पहला दर्जा है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा दर्जा है राज्यसभा के सभी सदस्य। उपयुक्त में से कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियम अनुसार एकल संक्रमणीय मत माध्यम से गुप्त मत द्वारा दिए गए मतदान से चुना जाता है? देखिए इसमें चुना जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस प्रक्रिया से चुने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? देखिए ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? देखिए ये थे ऑप्शन नंबर ए, बीबी गिरी। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए चकबंदी लेखपाल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इससे पहले भी यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। तो देखिए भारत के जो निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति वो थे नीलम संजीव रेड्डी। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ये अधिकार है राज्यसभा के पास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 66 के तहत। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की संख्या है वो है आपकी 12। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? देखिए इनकी संख्या है ऑप्शन नंबर सी, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, देखिए ये क्वेश्चन दोबारा फिर से एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा गया आपकी बार लोअर द्वितीय की परीक्षा में। तो आपको अभी पहले ये क्वेश्चन बता चुके हैं हम कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? देखिए अगस्त 2018 में जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे वो थे एम वेंकैया नायडू। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? देखिए राज्यसभा की शक्तियों में से एक है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? देखिए ये आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। देखिए लोकसभा का सदस्य अगर आपको बनना है, अगर आपको इसका उम्मीदवार बनना है तो आपकी आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? देखिए इसमें एक संसद का जो कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये यहाँ पर संसद का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों संसद के कार्य हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। इस बार राज्य मंडी परिषद में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा या विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। देखिए अगेन ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया है, तो ये आपको पता हो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। देखिए ये आपकी होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? देखिए लोकसभा में शून्यकाल की जो आयु है अधिक से अधिक वो हो सकती है अवधि, वो हो सकती है आपकी ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा की। शून्यकाल का अर्थ क्या है? देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि शून्यकाल का अर्थ क्या है। आपने सुना होगा शून्यकाल शून्यकाल। आखिरकार शून्यकाल होता क्या है? देखिए शून्यकाल का अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए विषय उठाया जाए, उसी को बोलते हैं हम शून्यकाल। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? देखिए ये सूचना अवधि है आपकी 1 माह की। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए वर्तमान में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी संख्या है ऑप्शन नंबर ए 543। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? देखिए अधिकतम जो संख्या है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी 552। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? देखिए लोकसभा में जो एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है वो है 131। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीबी मावलंकर। भारत निम्न में से किस लोकसभा का अध्यक्ष कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? देखिए सर्वाधिक जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं कार्यकाल जो सर्वाधिक रहा है वो रहा है आपका डॉक्टर बलराम जाखड़ का। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 80। अगला क्वेश्चन है गुजरात राज्य में लोकसभा की संख्या कितनी है? देखिए गुजरात राज्य में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है आपकी 26, ऑप्शन नंबर ए 26। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। देखिए ये आवश्यकता होती है आपको 50 सांसदों की। संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? देखिए सांसद निधि की जो वर्तमान राशि है वो है आपकी 5 करोड़, ऑप्शन नंबर ए 5 करोड़। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत की संघ कार्यकारिणी में जो शामिल नहीं है वो है राज्य के मुख्यमंत्री, जबकि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत की कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? देखिए यह है ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है?
भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी जो कार्यभार नहीं संभाला है वो है बीबी सिंह, जबकि मोरारजी देसाई, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी इन तीनों ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, जबकि बीबी गिरी ने नहीं संभाला। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? देखिए, अधिकतम भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है अधिकतम मंत्रियों की लोकसभा की कुल संख्या का 15%। संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के नियुक्त किए जाते हैं या वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं। जो पहले हो देखिए, जो पहले हो तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष की आयु तक। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? देखिए, ये नियंत्रित किए जाते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है, देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है ऑप्शन नंबर डी, महान्यायवादी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पहले पद पर बना रह सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो अपने पद पर बना रह सकता है, ये रह सकता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। देखिए, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिसने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। देखिए, ये घोषणा की थी ऑप्शन नंबर बी, बीपी सिंह ने। उन्नीस में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? देखिए, इनकी अवधि थी ऑप्शन नंबर बी, 2 हफ्ते। 2 हफ्ते बाद ही सरकार गिर गई थी। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? देखिए, विधान परिषद है आपके कर्नाटक में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए, ये शक्ति प्राप्त है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के पास। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? देखिए, अभियोग नहीं चलाया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राज्यपाल के खिलाफ। भारत के किसी राज्य का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, ये कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए, ये थी सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें सही कथन है सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये कथन यहाँ पर सही है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान निम्नलिखित में से किनके पास होता है? देखिए, ये अधिकार होता है आपका भारत के राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला तरीका है वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। दूसरा तरीका है वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के बारे में वो हो जाएगा इनमें से कोई भी कथन राज्यपाल के बारे में सही नहीं है। को विधानसभा का देखिए शस्त्र भाषण करने की शक्ति होती है? देखिए, ये शक्ति पास होती है राज्यपाल के पास। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम
और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए विधानसभा में कम से कम और अधिक से अधिक संख्या होती है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? देखिए ये प्रमाणित करता है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? देखिए ये है 65 वर्ष की आयु। सहकार्य आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सहकार्य आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य के संबंध से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? देखिए ये अनुच्छेद है 124। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्रावधाधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्रावधाधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार, स्थानांतरित करने का आदेश देता है? देखिए ये आदेश देता है आपका, ये आदेश है उत्प्रेषण। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इनका नाम था फातिमा बीबी। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? देखिए ये शपथ ग्रहण की थी ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने। नवसृजित उच्च न्यायालय है, देखिए नवसृजित जो उच्च न्यायालय है वो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, देखिए यह है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम साल या उच्च न्यायालय या 2 से 2 अधिक ऐसे अदालतों का उत्पादन में वकील रहा हो। देखिए कम से कम वो रहा हो ऑप्शन नंबर डी, 10 साल। कम से कम वह 10 साल उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्पादन में वकील रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है? देखिए ये आवश्यकता होती है 5 वर्ष की। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के तहत। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया? देखिए ये विचार दिया था ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये करता है अनुच्छेद 40। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। देखिए पंचायत राज व्यवस्था को रखा गया है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत में किस राज्य के सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? ठीक है, सर्वप्रथम जो पंचायत राज की शुरुआत की गई थी राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का सर्वप्रथम महिला सरपंच है? देखिए इनका नाम है ऑप्शन नंबर, ये है ऑप्शन नंबर सी, छवि राजा बथ। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? देखिए ग्राम सभा में जो शामिल होते हैं ऑप्शन नंबर बी, वे व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हो, मतलब जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो वही ग्राम सभा में शामिल होते हैं। पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस घोषित किया गया था। देखिए पहला पंचायत राज राष्ट्र दिवस जो घोषित किया गया था, ये घोषित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। पंचायत राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं?
देखिए ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। देखिए पंचायत क्षेत्र के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य है ऑप्शन नंबर सी, यानी वोटर लिस्ट में जो भी रजिस्टर्ड सदस्य हैं वो माने जाते हैं ग्राम सभा के सदस्य। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। देखिए भारत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायत राज निकायों में। भारत में पंचायत राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य है। देखिए प्रथम दो राज्य हैं ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पंचायत राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। देखिए ये पेश किया गया था ऑप्शन नंबर सी, नागौर जिले में। किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली नहीं है? देखिए पंचायत राज प्रणाली नहीं है नागालैंड में। भारत में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा दिया गया था? ये अनुमोदन दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? देखिए ये अनुशंसा की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायत राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था? देखिए ये स्थापित किया था ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? देखिए ये आवश्यक है ऑप्शन नंबर डी, 2/3 सदस्यों का। निम्न में से कौन पंचायत राज संस्था नहीं है? देखिए पंचायत राज संस्था नहीं है ग्राम सहकारी संस्था, जबकि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ये तीनों ही पंचायत राज संस्था हैं। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस दिन को मनाया जाता है। यह संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लिए जारी का प्रतीक है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 24 अप्रैल। पंचायत राज दिवस मनाया जाता है हमारा 24 अप्रैल को, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1992। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वयं सरकार की संस्था कौन सी है? देखिए यह है आपकी पंचायत। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है। देखिए ब्लॉक स्तर पर इसमें होता है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति। भारतीय संविधान में पंचायत राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया था। देखिए ये औपचारिक रूप से जो जोड़ दिया गया था, ये जोड़ दिया गया था आपका डी, 1992 में 73वें संविधान संशोधन में। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी थी। देखिए महिलाओं को जो आरक्षण में मंजूरी दी है 50%। इनमें से कौन भारत में पंचायत राज की 3 स्तरीय प्रणाली का स्तर नहीं है? इसमें स्तर नहीं है पंचायत राज प्रणाली का, नगर परिषद। वर्ष 2018 में पंचायत राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई थी? देखिए ये मनाई गई थी 25वीं। 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायत राज संस्थाओं के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में है? देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 73वां, ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन। संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था 103वें संविधान संशोधन के जरिए। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया? संविधान में जो सबसे पहला संशोधन किया गया था 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए 73वां संविधान संबंध है
73वें जो संविधान संशोधन है इसका संबंध है आपका पंचायत राज संस्थाओं से, ऑप्शन नंबर डी। किस संविधान संशोधन में पंचायत राज संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? ये प्रदान की गई है आपकी ऑप्शन नंबर डी 73वें संविधान संशोधन में। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायत राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? देखिए ये बनाया है आपका 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? ये लाया गया था 42वें संविधान संशोधन में। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? देखिए ये सीमित करता है 91वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी? देखिए ये कर दी थी आपकी 1989 के 61वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक के एक परिच्छेद में को जोड़ा गया जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान को कवर करता है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत को। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। देखिए 52वां जो संविधान संशोधन है इसका संबंध है आपका दल बदल से। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? देखिए ये होगी आपकी, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? देखिए ये अधिकार है संसद के पास। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? देखिए योजना आयोग अब खत्म हो गया है। आपको पता होगा कि इसके नाम पर इसके जगह जो नया आयोग बनाया है उसका नाम बनाया है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक एक संस्था नहीं है योजना आयोग। आर्थिक सूचना परिषद का अध्यक्ष कौन है? देखिए आर्थिक सूचना परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। ये होते हैं वित्त मंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री होते हैं। सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया? सबसे पहले प्रतिष्ठित भाषा बनाई गई थी तमिल। निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय करता है? ये निर्णय करता है भारत का राष्ट्रपति। यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? देखिए उसे करना होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते हों और कम से कम 2 सीटें जीती हों, ऑप्शन नंबर ए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों में समय किसका निषेध है? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का। देखिए घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना का, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग और निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही निषेध हैं। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता की उम्र क्या है? देखिए ये भारत में वोट देने की जो उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु है, इनकी आयु होती है 65 वर्ष। भारत की पंचायत राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? देखिए, भारत की पंचायत राज व्यवस्था में होते हैं 3 स्तर। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है द्रविड़ मुनेत्र कळलम, ऑप्शन नंबर सी। जबकि बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कम्युनिस्ट कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों ही नेशनल पार्टी हैं। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जीतता है और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में चुने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 11 सीटें जीतता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष में की गई थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? देखिए, ये परिभाषित करता है अनुच्छेद 110। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? अनुच्छेद 343 है संघ की राजभाषा के बारे में। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधायकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां हैं। केवल धन को छोड़कर दोनों में समान शक्तियां हैं। भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं। देखिए, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? देखिए, यह है अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? देखिए, इसमें जो सही विकल्प नहीं है वो है कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। ये यहाँ पर सही नहीं है। जबकि अस्पृश्यता उन्मूलन, अनुच्छेद 18, बिल्कुल सही है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निषेध संरक्षण, अनुच्छेद 22, बिल्कुल सही है। और धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। ये तीनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं है। भारतीय संविधान की दी गई निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? देखिए, ये सम्मिलित है आपका 10वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? देखिए, ये आते हैं ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर सी 10 राज्य। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 108, अनुच्छेद 108 के तहत। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके हैं। देखिए, इसका जो आंसर होगा ये बना सकते हैं अनुच्छेद 249 के तहत। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंधित करता है? देखिए, ये अनुच्छेद है आपका 23वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ये प्रदान करता है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11 संबंध है ऑप्शन नंबर ए भारत की नागरिकता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? ये गारंटी देता है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? इनका संबंध है चुनाव से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? चुनाव का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी 324 में।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायत राज प्रणाली की। ऑप्शन नंबर बी, पंचायत राज प्रणाली की। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न पद्मश्री को प्रारंभ किया था? देखिए, ये प्रारंभ किया था ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18 में। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत किया गया। ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, 315 के तहत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? देखिए, ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49। भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। ये प्रावधान है आपका ऑप्शन नंबर सी, छठी अनुसूची में। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 2 का संबंध है नागरिकता से। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? ये प्रावधान किए गए हैं 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। देखिए, ये वित्त आयोग का गठन किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। देखिए, ये शक्ति है उनके पास अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन से संबंधित है? ये संबंधित है अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? ये अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 75 फर्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ये प्राप्त है शक्ति उनको अनुच्छेद 213 में। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? एक विषय नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? देखिए, भारत का जो तिरंगा है उसमें अशोक चक्र का रंग होता है गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है ऑप्शन नंबर सी, 3:2। वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया? भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतरिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? देखिए, ये था ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है द्विस्तरीय सरकार। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? देखिए, ये अधीन है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय के अधीन। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? देखिए, ये नियुक्त किया गया था सुशील चंद्र को। भारत की किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों
का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया था। ये विधेयक पारित किया था आंध्र प्रदेश ने। कौन सी सरकार आम लोगों के लिए सबसे करीब है? आम लोगों के लिए सबसे करीब सरकार है स्थानीय। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए, भारत के संविधान में जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है वो है दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन नंबर डी। जबकि पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल, ये तीनों ही राज्य सूची में शामिल है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? देखिए, ये शामिल है राज्य सूची में। भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम पारित किया गया। देखिए, ये अधिनियम जो पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। NFWP का तात्पर्य क्या है? देखिए, NFWP की जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जज करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समिति की स्थापना में की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही और मजबूत किया जा सके। देखिए, ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू किया गया है 1955 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। ये विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? देखिए, कैबिनेट स्तर के होते हैं ऑप्शन नंबर ए, विपक्ष के नेता। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारत में किसी राज्य की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 में। निम्न पर विचार करें: मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उपयुक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान प्रतिस्थापना करता है? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर केवल 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानसिक विपक्षी भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? देखिए, ये है शामिल ऑप्शन नंबर सी, धारा 84। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू किया गया था आपका 2006 में। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में को परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन किया। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल और पेट्रोलियम में। निम्न में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला तरीका है भारत का संघ राष्ट्रपति, पहला तो बिल्कुल सही है। तीसरा तरीका है नगर निगम महापौर, सही है। डी तरीका राज्य मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। बी तरीका ग्राम पंचायत सरपंच। देखिए, ग्राम पंचायत का होगा प्रधान, यह हुआ यहाँ पर प्रधान। देखिए, सरपंच बोलते हैं जिसको 5 लोग मिलकर चुन लेते हैं, उसको बोलते हैं हम सरपंच। लेकिन यहाँ पर ग्राम पंचायत में होता है प्रधान। प्रधान को गांव के सभी लोग चुनकर वोट देते हैं। केंद्र सरकार के विकास भव्य में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में जो शामिल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा व्यय। जबकि देखिए, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा पर व्यय है, राज्य के लिए अनुदान भी है और आर्थिक सेवाओं पर व्यय भी है। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी?
देखिए ये थी ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, और ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में 2015 में पूछा जा चुका है। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा? देखिए ये कथन था ऑप्शन नंबर ए अरस्तू का। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब प्रतिबंधित किया गया? ये प्रतिबंधित किया गया था 1993 में। हरियाणा विधानसभा के सर्वसम्मति से आधिकारिक कानून हरियाणा संशोधन 2018 विधेयक पारित किया गया, जो साल या उससे कम की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पर पाए जाने पर अभियुक्तों को मौत की सजा का प्रावधान दिया जाएगा। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ये लागू हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 1914 में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया। देखिए ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी ब्रप्पी मोइली की अध्यक्षता में। राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार द्वारा सचिवालय भवन है? देखिए ये सचिवालय भवन है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल सरकार का। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता? देखिए ये नहीं माना जाता है ऑप्शन नंबर डी विधानमंडल। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में, अनुसूची 4 में। देखिए ये प्रावधान है ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 में। देखिए अनुसूची 1 में और अनुसूची 2 में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे देखिए यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए संविधान से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।